आज की स्टोरी थोड़ी-सी हँसने वाली और थोड़ी-सी परेशान होने वाली है, क्योंकि पता है आज क्या हुआ था कि हम निकल गए थे ये बांदा के लिए। हम हैं ट्रेन में और हम बांदा के लिए अचानक से इसलिए निकले क्योंकि विनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। और अभी आपको विनी को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि विनी की तबीयत थोड़ी-सी भी ख़राब है। पर वहाँ पहुँचते-पहुँचते थोड़ी-सी वीक हो गई थी वो, इसलिए हमने रात में उसे नहीं दिखाया था डॉक्टर को। और फिर जब मैं वहाँ पहुँच गई थी तो वहाँ थोड़ी बगल में फ़ंक्शन था घर पे, तो मैं तैयार हो गई थी और बेटी मेरी सो गई थी, इसलिए मैं चुप हूँ और कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि बिटिया मेरी सो रही है और उसे थोड़ी-सी आराम की भी ज़रूरत है, क्योंकि जितना आराम करेगी उसके लिए अच्छा है। हम तो परेशान होके बिल्कुल भाग आए थे बांदा। फिर हमने फ़ंक्शन वगैरह अटेंड किया, फिर हो गई थी सुबह, रात में सबने आराम किया और विनी की भी तबीयत लगभग-लगभग सही हो गई थी। और फिर दीदी सुबह भथुआ का पराठा बनाने की उसमें थी, कहीं कि आज मैं भथुआ का पराठा बना के खिलाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं रेसिपी शूट करती हूँ, तो चलिए आज आपकी रेसिपी शूट कर लेती हूँ। तो ये दीदी सिलबट्टे पे पीस रही थी, वो भथुआ था, भथुआ उबाल के उन्होंने पीस लिया था और उसमें थोड़ा-सा धनिया, नमक और लहसुन, हरी मिर्च डाल के साथ में सारे मसाले उन्होंने पीस लिए थे। उसके बाद उन्होंने लिया गेहूँ का आटा और उसमें सारे मसाले उन्होंने डाल दिए। जो भी मसाले थे वो डाल दिए और कुछ बेसिक से मसाले उन्होंने डाले, जैसे गरम मसाला हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, थोड़ा-सा धनिया पाउडर हो गया और खड़ी धनिया उन्होंने भून के पहले ही रखी थी, वो डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी, सब ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा-सा मोयन के लिए उन्होंने डाला सरसों का तेल, जिससे पराठे थोड़े सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। और फिर उन्होंने गूँध लिया उसका आटा। वो भतुए का पराठा बना रही थी। भतुए का पराठा सच में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा बनता है, बहुत लज़ीज़ लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है और मैंने सच में मन भर के खाया। फिर उसके बाद हमें नाश्ता करके निकलना था विन्नी को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि तबीयत उसकी सही थी, पर इतनी दूर हम उसे लेके आए हैं तो उसे एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा देते हैं कि उसे बुखार क्यों आ रहा था। विनी को थोड़ा-थोड़ा बुखार आ रहा था, इसलिए हम लेके वहाँ से बिल्कुल अचानक से भगे थे। पर हमें नहीं पता था कि विनी ट्रेन में बैठते ही बिल्कुल खुश हो जाएगी और उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। और बांदा पहुँचते-पहुँचते उसकी तबीयत तो आधे से ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। तो फिर मैंने प्लान कर लिया कि अब मैं 2-3 दिन यहाँ रुकने वाली हूँ, तो मैं बांदा में 2-3 दिन रुकूँगी और पतिदेव चले जाएँगे। तो आज दीदी के हाथ का ये नाश्ता खाने को मिलेगा हमें, भथुए का पराठा, टमाटर की चटनी और पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी है। और सब्ज़ी की रेसिपी देने की तो मेरे ख़्याल से किसी को भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सभी अपने घर में पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी सिंपल तरीके से बनाते हैं, जैसे दीदी ने बनाई थी। और ये लगा दिया मैंने पतिदेव के लिए नाश्ता।